गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सिल्क रोड, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिल्क रोड क्या थी। ये एक रेशम मार्ग था जो किसको कनेक्ट करता था, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था, और इसी के थ्रू ट्रेड रूट हुआ करता था हमारा, जो आप कह सकते हैं रेशम एशिया से कहाँ तक पहुंचा था, यूरोप तक गया था। ये रेशम सबसे पहले कहाँ बनाया खोजा गया था, इंडिया, भारत और चाइना में ही खोजा गया था। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इस चैप्टर के हमारे ऑथर जो है निक मिडल्टन है, और ये क्या करने निकले हैं, ये करने निकले हैं कोरा। कोरा क्या है बच्चों, आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स में ये होता है कि यात्राएं होती हैं। ठीक है, रिलीजियस यात्राएं होती हैं। तो वैसी एक रिलीजन है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की एक यात्रा है जिसे कहते हैं कोरा, और ये कहाँ जाके परफॉर्म की जाती है, माउंट कैलाश में। तो जो निक मिडल्टन है, निक जो है, मैं पूरी स्टोरी में इनको निक से ही वो करूंगा, एड्रेस करूंगा, तो आप समझ जाना। निक जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कोरा परफॉर्म करने के लिए माउंट कैलाश जाना चाहते हैं, जिसमें कि हमने देखा था उनका फर्स्ट स्टॉप रावू में था, जहां पे उनकी एक दोस्त बनी थी लामो। लामो उन्हें एक गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट में क्या, जाते वक्त जब वो वहां से जा रहे होते हैं उन्हें एक गिफ्ट देती है, जो कि कुछ गर्म कपड़े होते हैं जो वहां के भेड़ चराने वाले लोग पहनते हैं। दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स देती है, जिसको पहन के वो कैसे लग रहे होते हैं, ड्रोगबा की तरह लग रहे होते हैं। और ड्रोगबा कौन होते हैं, शेफर्ड लोग होते हैं बच्चों वहां के। ठीक है, उनका उनके साथ उनका जो गाइड है, आप कह सकते हैं ड्राइवर है, सेटन है, और एक और बंदा है उनके साथ, वो कौन था, डेनियल था। ठीक है, तो डेनियल उनके साथ कहाँ तक आता है, लहासा तक आता है, और उसके बाद वो वहां से वापस चला जाता है, लहासा जाना होता है उसको। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि रास्ते में उनको कितनी परेशानियां आती हैं, कैसे पहाड़ों से होते हुए प्लेन मैदानों से होते हुए जाते हैं। जब प्लेन मैदान में पहुंचते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे गजेल्स वगैरह। और जब वो नोमैड्स के टेंट्स के पास से गुजरते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, तिब्बतियन मिस्टीफ जैसे बड़े खूंखार डॉग्स उनको देखने को मिलते हैं, और वो डॉग्स उनकी गाड़ी का पीछा भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और फिर जब वो उस पथरीले मैदान से होते हुए आगे बढ़ते हैं, स्लोप में आते हैं, तो एक स्लोप में ऐसा होता है कि क्या होता है कि बर्फ का एक टुकड़ा सामने उनकी गाड़ी के आ जाता है, जिसके ऊपर से उनको गाड़ी ले जानी पड़ती है, जब वो जिसपे कि वो बहुत डर रहे होते हैं, लेकिन कैसे न कैसे करके वो उससे निकल जाते हैं। और थोड़ा आगे जाते ही एक और बर्फ का टुकड़ा सामने रहता है, लेकिन इस बार वो ऊपर से ना जाके बल्कि साइड से ही निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते हैं, और इसी बीच जर्नी के बीच जो हमारा ऑथर है निक जो है, उनका बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है उन्हें। उसका रीजन ये था बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही उनको हेडेक हो रहा था। ये सारी चीजें हमने देखी थी। उनकी राइड जो थी वो बम्पियर होती जा रही थी, और ज्यादा गड्ढे वो थे, उनको झटके महसूस हो रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी बच्चों। ठीक है, और जो पहाड़ों के चारों तरफ क्या था, ऑरेंज लाइचन्स टाइप की काइल जमी हुई थी, जिससे कि खतरा ये था कि जो टायर्स थे वो और ज्यादा स्लिप हो रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सब हमने पढ़ लिया था। डेनियल वापस चला जाता है, ठीक है, ये सब भी देख लिया था हमने। फिर वो कितनी हाइट पे पहुंचते हैं, वो 5515 मीटर्स की हाइट पे पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां से नीचे जब उतरते हैं तब जाके जो हमारे ऑथर है निक, उनका थोड़ा सरदर्द ठीक होता है। फिर वो कहाँ पहुंचते हैं बच्चों, उस टाउन का नाम क्या था स्टूडेंट्स, टाउन का नाम था होर। होर में वो पहुंचते हैं, और होर के पास क्या होती है, मानसरोवर लेक होती है, लेक के दर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे निक बताते हैं कि जैसे और ट्रेवलर्स थे, इससे पहले जो ट्रेवलर्स थे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल था बच्चों, मुझे ढूंढने दीजिए। कुछ ट्रेवलर्स जो पहले भी यहाँ आए हुए थे होर विलेज में, और जो जिन्होंने मानसरोवर लेक को देखा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, तो उनमें से एक थे इकाई कावागुची, एक जापानीज मॉन्क थे। और ये बताते हैं कि जैसे मैं वहां पहुंचा तो मेरी आंखों से आंसू टपक गए। और दूसरे एक और ट्रेवलर थे स्विन हेडेन, जो कि स्वीडिश थे। वो जबकि सेंटिमेंटल व्यक्ति भी नहीं थे इकाई कावागुची की तरह, बट फिर भी जब उन्होंने मानसरोवर लेक को देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। तो बट हमारे ऑथर जो निक हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको ये जगह बहुत ही ज्यादा वाहियात लगी। ठीक है, बहुत बेकार लगा। क्यों बेकार लगने का कारण ये था बच्चों, क्योंकि वहां पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ डस्ट और सूखे पहाड़ थे, कोई भी ग्रीनरी देखने को नहीं मिल रही थी, कोई भी वेजिटेशन वहां पे नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सूखी चट्टाने और धूल के कण ही वहां पे थे, सिर्फ और सिर्फ। और उनको ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने सदियों से यहाँ पे धूल और पत्थर इकट्ठे हो रहे हो, जिस वजह से जो उनका जुकाम था निक का, वो और ज्यादा बढ़ गया था धूल के कारण। ठीक है, उनकी आप कह सकते हैं जो चेस्ट थी और नोज था, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था।
फिर हमने देखा कि वहां पे सेटन ने अपने टायर्स वगैरह भी रिपेयर करवाए और उनको चेंज करवाए, क्योंकि उनके टायर कैसे हो गए थे, एकदम गंजे हो गए थे, जैसे कि ऑथर का सर था, क्योंकि जो ऑथर थे वो हमारे गंजे थे, तो वैसे ही उनके टायर भी अब गंजे हो चुके थे। गंजे होने का मतलब है कि बच्चों पूरी तरह से घिस चुके थे, उनकी ग्रिप पूरी खत्म हो चुकी थी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जो मानसरोवर लेक है उसका इंडियन रिलीजन में और बुद्धिज्म में, हिंदू रिलीजन और बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा मान्यता है। और उस मान्यता के पीछे कारण ये माना जाता है कि यहाँ से जो इंडिया की जो ग्रेट रिवर्स हैं, वो कौन रिवर्स हैं बच्चों? इंडस, गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इंडस, गंगेस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, ये कहा इनका ओरिजिन क्या है? मानसरोवर लेक ही है, जिसे बाद में ऑथर बताते हैं कि वैसे वाकई में देखा जाए तो ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ सतलुज का ही यहाँ से होता है, बट माना ये जाता है कि ये चारों जो महान नदियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? मानसरोवर लेक से ही आ रही हैं। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि जब मैं वहां पे था तो सेटन ऑथर से कहता है, निक से कहता है कि आप जब तक यहाँ पे हैं तो आप जाके कैफे में चले जाइए, और वहां पे सिर्फ उस टाउन में, होर टाउन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैफे होता है, जो कि कैसा था? बहुत ही बुरी हालत में होता है, कंक्रीट के पत्थरों को बुरी तरीके से पेंट करके बनाया गया है, और वहां की विंडोज भी कैसी हैं बच्चों? ब्रोकन विंडोज हैं, जैसे कि वहां पे बाकी जितने भी घर देखने को मिल रहा है वो भी वैसे ही है। तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज जो उन्हें अच्छी लगी वो ये था कि जो विंडो से व्यू आ रहा था मानसरोवर लेक का, वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। ठीक है बच्चों, फिर वो बताते हैं कि हम हाँ, कि 10:30 बजे तक हम कहाँ पहुंच जाते हैं? दार्जिन, एक जगह है दार्जिन, वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद क्या होता है? वो रात आती है जिसमें क्या होता है? उनको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। ठीक है, उनको सोने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और उनको ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होती है। ठीक है, वो कैसे थे? बहुत ज्यादा टायर्ड और हंग्री थे, और उनके साथ रात भर बहुत बड़ी सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको क्या हो जाता है? नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो रही थी और चेस्ट में पेन होने लग जाता था बहुत ज्यादा। ठीक है, उनको ऐसा लगता था अगर मैं सोता रह गया तो शायद मैं सुबह मेरी नींद ही ना खुले और मैं यहीं मर जाऊं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, उनका चेस्ट ब्लॉक हो रहा था, नोज भी ब्लॉक हो रही थी। फिर वो क्या करते थे? धीरे से खड़े उठ के बैठ जाते थे, और जब वो खड़े उठ के बैठते थे तब उनकी नोज और नॉस्ट्रिल्स अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो लेटते थे तो उनका चेस्ट जाम हो जाता था, और नॉस्ट्रिल्स में भी ऐसा लगता था जैसे नॉस्ट्रिल्स चोक हो गई हो। ठीक है, तो वो खड़े होके बैठ जाते हैं, लेकिन बैठे बैठे भी उन्हें नींद आने लगती है, तो वो फिर से अपने आप को उठाते हैं और बोलते हैं कि सोना नहीं है, क्योंकि अगर मैं सो गया तो शायद मैं सुबह तक ना उठ पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया था, इसीलिए वो पूरी रात भर जगे रहते। ये हमने कल लास्ट क्लास में यहाँ तक आपने कंप्लीट किया था चैप्टर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। सेटन टुक मी टू द दार्चिन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। और दूसरे दिन मॉर्निंग में, क्योंकि पूरे रात भर तो जगे रहे और अगली रात को भी वैसा ना हो, इसलिए जो वहाँ सेटन होता है वो उनको दार्चिन मेडिकल कॉलेज में ले जाता है। ठीक है, दार्चिन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक द मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड with a very solid door that led into a large courtyard। और जो बताता है वहां का जो मेडिकल कॉलेज है वो काफी नया लग रहा था, वो किसी मोनेस्ट्री की तरह लग रहा था। मोनेस्ट्री क्या होती है बच्चों? बुद्धिस्ट लोगों का एक होली प्लेस, जैसे हम लोगों का मंदिर होता है, उन लोगों की क्या होती है? मोनेस्ट्री होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो मेडिकल कॉलेज है वो मोनेस्ट्री की तरह लग रहा होता है। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय टिबेटियन डॉक्टर हु वर नन ऑफ द पैराफेर्नीलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग। फिर वहां जाके उन्हें मिलता है एक तिबेटियन डॉक्टर, एक डार्क और ठंडे कमरे में। ठीक है स्टूडेंट्स, नो व्हाइट कोट, और उसने कुछ भी जो डॉक्टर वाला कपड़े होते हैं कुछ भी नहीं पहना होता है, ना तो उसने कोई व्हाइट कोट पहना रहता है। ठीक है, ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन पीपल, वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई आम तिब्बतियन नागरिक हो। उसने एक थिक पुलोवर पहना रहता है एंड अ वुली हैट, और एक वुलन हैट पहनी रहती है। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. अब जैसे ही मैंने उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा था, और जैसे ही मैं लेटता था तो मेरी चेस्ट जाम हो जाती थी, तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू करा, और साथ ही साथ जो वीन्स होती हैं, जैसे नर्व्स चेक करते हैं बच्चों, तो वो नर्व्स मेरी चेक करने की कोशिश करी। इट्स अ कोल्ड, ही सेड,
Finally, through Satan, a cold and the effects of altitude, I'll give you something for it. वो कहते हैं कुछ नहीं हो रखा है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ क्या है, तुम्हें ठंडा लग गया है और जो ये तुम बहुत ज्यादा ऊंचाई में आए हो ना, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। इसको कह सकते हैं बच्चों हाइट से सिकनेस, जो बहुत ज्यादा हाइट में आने पे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हो सकता है उतना मेडिकली फिट हमारा जो ऑथर है वो ना रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपको इसके लिए कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the Quora. Oh yes, he said you will be fine. तो क्योंकि इस बात की चिंता हो रही होती है उसको, ऑथर को, तो पूछता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा और क्या मैं अपना कोरा परफॉर्म कर पाऊंगा। उस पे जो वो है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर है, वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम कोरा कर पाओगे, तुम उसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. तब जैसे वो बताते कि जैसे ही मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला तो मेरे हाथ में क्या था, एक पेपर का बहुत बड़ी उन्होंने वो बना रखी थी, क्या क्या कह सकते हैं आप, रिपोर्ट काइंड ऑफ 15 पेजेस की रिपोर्ट बना रखी थी और उसमें क्या थी, 5 दिन का मेडिसिन का कोर्स था, ठीक है, जिसे मतलब वो भी तिब्बतियन मेडिसिन थी और जिसे कि मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था खाना। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. उसमें जब मैंने देखा, जब मैं लंच के साथ अपने आफ्टर ब्रेकफास्ट के साथ उसे ले रहा था दवाई को, तो उसमें मैंने देखा एक ब्राउन पाउडर था, ठीक है, और उसको किसके साथ लेना था, एक हॉट वाटर के साथ लेना था। इट टेस्टेड लाइक सिनेमन, वो कैसा लग रहा था, सिनेमन जैसा उसका टेस्ट आ रहा था। सिनेमन क्या होता है तो बच्चों, दालचीनी जैसा उसका टेस्ट होता है। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, और जो दवाइयां मुझे लंच टाइम और बेड टाइम में खानी थी वो थोड़ी लेस अनआइडेंटिफिएबल थी, मतलब उनका मुझे पता नहीं चल पा रहा था इनका क्या काम है या कैसा टेस्ट है। लेकिन both contained small spherical brown pellets. They looked suspiciously like sheep dung, but of course I took them. क्योंकि वो कैसी मेडिसिन थी बच्चों, वो कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, वो आप कह सकते हैं जैसे वहीं की लोकल मेडिसिन थी, जो कुछ जैसे ब्राउन पाउडर हो गया या फिर कुछ और जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाइयां थी, जो कैसी लग रही थी ऑथर को, शीप डंग, मतलब जो बकरी होती है, बकरियों का जो डंग होता है उसकी तरह वो देखने में लग रही थी। लेकिन फिर भी भले ही ऑथर को डाउट था उन दवाइयों पे, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको अपने आप को ठीक करने के लिए उन दवाइयों को खाना ही पड़ा। That night after my first full day's course, I slept very soundly, like a log, not a dead man. ठीक है, वो कहते हैं कि उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, ठीक है। Once he saw that I was going to live, Satan left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. ठीक है, तो वो कहता है कि जैसे ही सेटन ने ये देखा कि मैं एकदम ठीक हूं, अब मतलब मैं जिंदा रह लूंगा, तो उसे मतलब टेंशन नहीं थी, अब वो जा सकता था, तो वो मुझे वहीं छोड़ के वापस चला जाता है, कहाँ, लहासा। वो अभी तक देखो क्यों नहीं जा रहा था बच्चों, ये सोचने वाली बात है कि जबकि सेटन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका टूर गाइड था और क्या था, ड्राइवर था, और उसका काम था उनको वहां तक छोड़ देना, दार्चेन तक छोड़ देना। लेकिन जब सेटन ने ये देखा कि ये बहुत ज्यादा बीमार है, कहीं ये मर ना जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको दूसरे दिन हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका इलाज करा के जब वो एकदम ठीक हो जाता है तब वहां से जाते हैं। अब इसके पीछे दो कारण ये है बच्चों, जो ऑथर एक्सप्लेन करता है, वो ये कहता है कि उसको इस बात से तो ज्यादा नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि एज अ बुद्धिस्ट ये मान्यता होती है कि अगर आप कोरा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप कैलाश पर्वत की यात्रा में निकले हैं, तो अगर आप उस बीच मर भी जाते हैं तो वो कोई बुरी चीज नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि आप उस यात्रा के दौरान अगर मरे हैं तो आपकी जो आत्मा है या फिर सोल है वो एकदम सही जगह, गॉड की जगह पे ही जाके पहुंचेगी, तो उसे अच्छा माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड अ गुड साइन, ठीक है, उसे एक अच्छे रूप में देखा जाता है कि अगर कोई कोरा परफॉर्म करते हुए मर जाता है तो उससे वो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी सेटन के लिए। लेकिन सेटन के लिए टेंशन वाली बात ये थी कि अगर ऑथर मर जाते तो उसके लिए एज अ कोरा, मतलब एज अ बुद्धिस्ट तो गलत नहीं होता, लेकिन एज अ बिजनेसमैन गलत हो जाता, क्योंकि क्या बात फैल जाती कि सेटन का जो बिजनेस है टूर एंड ट्रेवल्स का, वो उससे अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंच जाती कि ये किसी टूरिस्ट को लेके गया था ये गाइड, और इसके अंडर कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन उस गाइड, उस टूरिस्ट की डेथ हो गई, तो वो उसके
बिजनेस को अफेक्ट कर सकती थी ये बात, इसलिए सेटन ज्यादा परेशान था। वो इस बात से परेशान नहीं था कि ये मर गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनको ये था कि अगर कोई कोरा परफॉर्म करने आ रहा है माउंट कैलाश में तो ये बात दिमाग में रख के आता है कि हो सकता है शायद रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो जाए। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि अगर सेटन के साथ उनकी डेथ हो जाती तो सेटन का बिजनेस खराब हो सकता था। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Darjeeling did not look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Kurla Mandatha, with just a wisp of cloud suspended over its summit. ठीक है, वो बताते हैं कि जो अगले दिन जब मैं मेरी नींद खुलती है, एक अच्छी नींद के बाद जब मैं जागता हूँ तो मुझे दार्चेन उतना बुरा नहीं लगता। हाँ, मैं मानता हूँ कि वहां अभी भी धूल मिट्टी वगैरह ये सारी चीजें थी, बट क्योंकि पिछली रात की अच्छी नींद के बाद मुझे सारी चीजें अच्छी लग रही थी। जैसे वो बताते हैं कि क्लियर ब्लू स्काई दिखाई दे रही थी, ठीक है, और क्या क्या देखने को मिल रहा था वहां से, हिमालयास का लुक आ रहा था, बहुत अच्छा विजन आ रहे थे, और बाकी सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। गुरला मंडाथा दिख रहा था विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट। और जो उसका समिट होता है, समिट का मतलब होता है बच्चों जो सबसे ऊपर वाली चोटी होती है, वहां पे क्या दिख रहे थे, ऐसे क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ऐसे क्लाउड्स वहां पे दिखाई दे रहे थे उसके समिट पे। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap, and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. वो कहता है कि वहां पे उस टाउन में कुछ शॉप्स थी जो चाइनीज सिगरेट्स बेच रही थी, सोप्स बेच रही थी, और कुछ और प्रोविजंस चीजें थी जैसे कि प्रेयर के फ्लैग्स भी थे। तो ये सारी चीजें बच्चों चाइनीज क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कैलाश मानसरोवर है कहाँ पे है, तिब्बत में है, और तिब्बत पे अभी कौन ऑक्यूपाई कर चुका है, चाइना ऑक्यूपाई कर चुका है, इसलिए वहां पे आपको सारी चीजें चाइनीज देखने को मिलेगी। बल्कि आपने कैफे में देखा था जो व्यक्ति सर्व कर रहा था वो भी किसने, उसने कैसी ड्रेस पहनी थी, चाइनीज मिलिट्री वाली ड्रेस पहनी हुई थी। In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. The battered table looking supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. जो बताता है वहां पे कुछ एक जगह ऐसी थी जहां पे लोग पूल वगैरह भी खेल रहे थे इकट्ठे होके, और जो वहां की औरतें थी वो अपने बाल वगैरह साफ कर रही थी, वो भी कैसे पानी से, बिल्कुल बर्फीले पानी से। और ये सब कहाँ था, मेरे गेस्ट हाउस के पास ही ये सारी चीजें थी। दार्जिन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड, बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिम्स। ठीक है, बताते हैं कि जो दार्जिन था वो बहुत ही रिलैक्स्ड टाउन लग रहा था, वहां के लोग एकदम चिल थे बिल्कुल, ठीक है, और अनहरिड मतलब किसी तरह की जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं थे। पर मेरे लिए वहां पे एक ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक मतलब आप कह सकते हैं बच्चों, ड्रॉबैक मीन्स होता है नुकसान, ड्रॉबैक होता है नुकसान, या फिर आप कह सकते हैं कमी। वहां पे किस चीज की कमी खली ऑथर निक को, कि वहां पे कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे। पिलग्रिम्स क्या होंगे बच्चों, श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धालु व्यक्ति वहां पे नहीं थे, ठीक है, जो कि उस पूरा करने वाली यात्रा में आ रखे हों। I had been told that at the height of pilgrimage season, the town was bustling with visitors. जबकि मुझे ऐसा बताया गया था कि जब ये सीजन चलता है, पिलग्रिमेज वाला सीजन मतलब तीर्थ यात्रा वाला सीजन चलता है, तो वहां पे बहुत सारे विजिटर्स आए रहते हैं जो कि मेरी तरह यात्री होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अ, शत, अ, उनको आप कह सकते हैं बच्चों, पिलग्रिम्स को आप तीर्थ यात्री, ठीक है, तीर्थ यात्री होंगे, लेकिन उनको कोई भी तीर्थ यात्री देखने को नहीं मिलता। Many brought their own accommodation, enlarging the settlement around its edges as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I would, I had timed my arrival for the beginning of the season, but it was too early.
ठीक है। वो बताते हैं कि जब भी कभी भी यहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं, यात्री आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने टेंट्स यहाँ पे लगा देते हैं। और मैंने जो अपना अराइवल रखा था, यहाँ आने का वक्त चुना था, वो क्या था, वो इस सीजन के बिगनिंग में था। मतलब जब ये यात्रा वाला सीजन शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा था कि उसकी शुरुआत में ही चला जाऊंगा वहां पे, ताकि बाद बाद में तो भीड़ हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला और मैं शायद बहुत ज्यादा जल्दी ही यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, मतलब टू अर्ली का मतलब होता है ज्यादा ही जल्दी आ गया इस यात्रा में। तभी तो उनको वहां पे कोई और यात्री देखने को नहीं मिल रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchin's only cafe. After a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I had not made much progress with my self-help program on positive thinking. तो एक आफ्टरनून मतलब एक दोपहर की बात वो बताते हैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं ऑप्शंस देख रहा था कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, कहाँ पे बैठ के, दार्जिलिंग का इकलौते कैफे में बैठ करके। और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है करने के लिए। ठीक है। और मैं जिस एक प्रोग्राम में निकला था, किस प्रोग्राम में थे बच्चों, वो साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग करने के प्रोग्राम में भी थे। मतलब उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचूंगा। उसमें भी कुछ मुझे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, कुछ ज्यादा तरक्की नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर भी नेगेटिव चीजें आती जा रही थी। In my defense, it had not been easy with all my sleeping difficulties. But however I looked at it, I could only wait. वो कहते हैं कि अपने डिफेंस करने के लिए कि हाँ, मैं इसलिए पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूँ क्योंकि जो मुझे सोने में इतनी सारी परेशानियां, तकलीफें हो रही है ना, इस वजह से मेरा माइंड पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा है। The pilgrimage trail was well trodden, but I did not fancy doing it alone. वो कहते हैं कि जो ये पिलग्रिमेज ट्रेल, मतलब जो तीर्थ यात्रा थी, ये क्या थी, ये बहुत ही आनंदमय थी। लेकिन मुझे इसे अकेले करने में उतना मजा नहीं आ रहा है। ठीक है। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। जो कोरा होता है, ठीक है, जो ये यात्रा होती है, ये कैसी होती है बच्चों, ये सीजनल यात्रा होती है, क्योंकि दूसरे सीजन्स में वहां पे जो क्या होता है, स्नो से पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा होता है और लोग नहीं आ सकते हैं। I had no idea whether or not the snow had cleared, but I was not encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darchin's brook. Since Satan had left, I had come across anyone in Darchin with enough English to answer even the most basic questions. वो ये कहते हैं कि बोला ये जाता था कि अब यहाँ पे बर्फ क्लियर होगी और आप वहां पे उस रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने देखा था रास्ते में कितनी जगह उनको बर्फ का सामना करना पड़ा था, तो ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। और क्योंकि अब सेटन भी उनको छोड़ के वहां से जा चुका है, तो ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं बचा जिससे कि वो इंग्लिश में कॉन्वर्सेट कर सके और अपने जो बेसिक क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे हैं वो भी पूछ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम चैप्टर को यहीं तक रखेंगे। आप रिवाइज करेंगे अच्छे से जहां तक पढ़ा है हमने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों। थैंक यू।